मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 9 के लिए इसके पहले जो वीडियो में हम लोग व्याकरण में शब्द निर्माण के लिए उपसर्ग, प्रत्यय और समास जो पढ़ना था उसमें मैंने उपसर्ग पढ़ाया था। आज का विषय क्या है? प्रत्यय। आज हम लोगों को शब्द निर्माण की दूसरी कड़ी का अध्ययन करना है जिसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो अभिकारी शब्द है। अभिकारी शब्द क्या होता है इसको मैं बता दूं। अभिकारी शब्द वो होता है जिसका रूप, लिंग, पुरुष, वचन, कारक, क्रिया के अनुसार नहीं बदलते हैं, उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द जो होता है, अब ये प्रत्यय जो है अभिकारी शब्द है। तो अभिकारी शब्द है इसलिए इस प्रत्यय को दो भागों में बांट दिया जाता है। जैसे प्रति जोड़ अय। प्रति जोड़ अय दो शब्द है, प्रति है और अय। तो प्रति का अर्थ यहाँ दिया गया है साथ में या पर बाद में। अय का अर्थ दिया गया है चलने वाला। अय का अर्थ है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ साथ में चलने वाला या लगने वाला। तो यहाँ पे बताया गया कि वे शब्दांश, वे अभिकारी शब्दांश जो किसी भी सार्थक शब्दों के अंत में जुड़ के या लग कर एक सार्थक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे फिर से समझेंगे कि प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है साथ में, प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, पर बाद में, साथ में या पर बाद में। पर अय का अर्थ है चलने वाला। अय का अर्थ है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ साथ में चलने वाला या लगने वाला, जुड़ने वाला। यहाँ कहता है कि प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात, प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात यानी बाद में, पश्चात का अर्थ होता है बाद में, अंत में जोड़े जाने वाले वे अभिकारी शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। दूसरा परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी सार्थक मूल शब्द के अंत में जुड़कर सार्थक नवीन शब्द बनाने वाले घटक को प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे मूल सार्थक मूल शब्द क्या हुआ? सफल हुआ, अच्छा हुआ, लेख हुआ। अब यहाँ इसके अंत में हम जोड़े हैं ता प्रत्यय। अब यहाँ ता प्रत्यय जोड़ दिए तो बन गया सफलता। अब मूल शब्द क्या है? सफल, और इसमें प्रत्यय जोड़ दिए ता, तो सफल में मूल शब्द सफल में ता जोड़ने से बना सफलता। यहाँ अच्छा है और ये मूल शब्द है अच्छा, और यहाँ हमने जोड़ा ता, आई प्रत्यय। आई प्रत्यय जोड़ने से बना अच्छाई। उसी तरह लेख है और इसमें अ प्रत्यय जोड़ने से बना लेखक। इस तरह से जो है प्रत्यय बनाए जाते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के भेदों के बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ प्रत्यय और इसके भेद, और इसके भेद। तो इसका पहला भेद जो होता है वह होता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय। और दूसरा जो होता है वो होता है तद्धित प्रत्यय।
तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। तो पहला हो गया हम लोगों का कृत प्रत्यय, दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय। यानी प्रत्यय को दो भागों में बांट दिया जाता है। हिंदी में इसको दो भागों में बांटा जाता है और संस्कृत में इसको तीन भागों में बांटा जाता है। संस्कृत में इसको कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। और कृत प्रत्यय जो है यह क्रियाओं के अंत में लगता है, यानी मूल क्रिया जो होता है उसके अंत में, इसलिए इसको हिंदी में आपको धातु प्रत्यय भी कहा जाता है। इसको हम धातु प्रत्यय भी कहते हैं, धातु प्रत्यय कहते हैं। इसको हम क्रिया प्रत्यय भी कहते हैं। क्रिया प्रत्यय। अब यहां पे हम लोग इसको कृत प्रत्यय को धातु प्रत्यय या गैर धातु प्रत्यय, इसको गैर धातु प्रत्यय भी कहते हैं। गैर धातु, गैर का अर्थ होता है लेकिन अलग, गैर धातु इसको कहते हैं, उसको क्रिया प्रत्यय कहते हैं। अब हम लोग इसकी परिभाषा जानेंगे, कृत प्रत्यय क्या की परिभाषा और तद्धित प्रत्यय की परिभाषा। कृत प्रत्यय क्या होता है? कहता है कि क्रियाओं धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के अंत में ना लगा हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जितने भी वे शब्द जिसके अंत में ना लगे हैं, तो ना लगने वाले जितने भी शब्द हैं उसके अंत में हम जिस प्रत्यय को जोड़ेंगे उसको हम कृदंत या कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय या गैर धातु प्रत्यय कहते हैं। जैसे में यहाँ पे दिया हुआ, जैसे यहाँ रखेंगे हम पठ रख दिए, पठ प्लस आई तो हो जाएगा पढ़ाई। लिख प्लस आई लिखाई। तो इस तरह से धातुओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उसे हम कृत प्रत्यय या गैर धातु प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब तद्धित प्रत्यय हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे लड़का, लड़का क्या हो गया? संज्ञा हो गया और इसमें प्रत्यय हम रख दिए पन, तो क्या बनेगा? लड़कपन। इसी तरह बच्चा प्लस पन,
प्रत्यय लगा दिए तो बन जाएगा बचपन। उसी तरह विशेषण में अच्छा, अच्छा विशेषण हो गया। अच्छा क्या है? विशेषण है। इसमें हमने लगा दिया आई प्रत्यय तो बन जाएगा अच्छाई। इसी तरह हम मीठा, मीठा रखेंगे, ये भी आपको विशेषण हो गया। इसमें आस प्रत्यय जोड़ दिए तो बन जाएगा मिठास। इस तरह से हम कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय की परिभाषा को जाने, परिभाषाओं को जाने, एग्जाम्पल यानी इसके उदाहरण सहित हम जाने। और इसमें कृत प्रत्यय में और तद्धित प्रत्यय में बहुत सारे उदाहरण जो हैं उसको मैं पूरा समझाऊंगा, पूरा उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि कृत प्रत्यय में कितने बहुत सारे शब्दों को कृत प्रत्यय में बदला जाता है। और तो हम लोगों ने इसके पहले कृत प्रत्यय और धातु तद्धित प्रत्यय के बारे में जाना। अब यहाँ पे हम लोग जो अभी जानेंगे वह कृत प्रत्यय के द्वारा बनाया गया जितना भी प्रत्यय है, जैसे जितना भी है ये मूल धातु है, यानी मूल शब्द और धातु, यानी जितने भी है मूल शब्द इसको कहा जाता है। और यहाँ पे सारे प्रत्ययों को मैंने रखा है और इस मूल शब्दों से और इस प्रत्ययों को जोड़कर एक उदाहरण बनता है जिसको नवीन शब्द कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? नवीन, नवीन सार्थक शब्द कहेंगे। ये जो हमने अभी बनाया है, जितने भी है इसको हम उदाहरण में नवीन सार्थक शब्द बनते हैं। अर्थात यह मूल शब्द से या मूल धातु से और इस प्रत्यय से मिलकर हम लोगों ने क्या बनाया? नवीन सार्थक शब्द बनाया। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लेख प्लस अक, तो लेख में अक प्रत्यय लगने से क्या बना? लेखक। पाठ में अक प्रत्यय लगने से क्या बना? पाठक। पाल में अना प्रत्यय लगने से क्या बना? पालना। सह में अनिय प्रत्यय सहनीय। घट में आ प्रत्यय लगने से क्या बना? घटा। तुल में अना प्रत्यय लगने से क्या बना? तुलना। रम में आई प्रत्यय लगने से रमणीय। रम में हमने क्या प्रत्यय लगा? अनिय। अनिय लगने से रमणीय। लड़ में आई प्रत्यय लगा तो लड़ाई बन गया। सिल में उसी तरह आई प्रत्यय लगाए सिलाई हो गया। उड़ में आन प्रत्यय लगाए तो क्या हो गया? उड़ान हो गया। मिल में आन प्रत्यय लगाए मिलान हो गया। हर में ई प्रत्यय लगाए तो हरि हो गया। गिर में दीर्घ ई प्रत्यय लगाए तो क्या बना? गिरी बना। इसी तरह से मूल शब्दों को, मूल धातुओं को जितना आप लिखिएगा, क्योंकि मूल धातु अनंत है, इसकी कोई संख्या नहीं है, इसकी गणना नहीं की जा सकती, ये अनंत होते हैं, अवर्णीय होते हैं। तो जितने भी मूल धातु है उसको लिखिए और प्रत्ययों को उसमें जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद क्या हम लोगों को हासिल होगा? उदाहरण में नवीन सार्थक शब्द ही प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हम कृत प्रत्यय को बना सकते हैं। इसका जितना चाहे उतना उदाहरण बना सकते हैं। तो यह इतने उदाहरण से मैंने समझाया, आप घर पे होमवर्क में गृह कार्य में जितना चाहे उतना आप उदाहरण कृत प्रत्यय का बना सकते हैं। इसी तरह से तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय के बारे में मैंने बताया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो जगना, सेठ, नौकर, पंडित, चिकना, सुंदर, ग्राम, काजर, धम, विशेष, चम, खास, कुल, इसमें आपको संज्ञा, विशेषण ये सारे प्राप्त होंगे। इस संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जितने भी शब्द आ रहे हैं इसमें हम तद्धित प्रत्यय को जोड़ेंगे तो बन जाएगा नवीन सार्थक शब्द अर्थात उदाहरण। इसमें भी आपको बनेगा नवीन सार्थक शब्द, सार्थक शब्द बनता है। ये जो जितने बने हैं नवीन सार्थक शब्द हैं, तो यहाँ पे दिया जगना, जगना में आई प्रत्यय लगाए जगाई हो गया। सेठ में आनी प्रत्यय लगाए सेठानी हो गया। नौकर में आनी प्रत्यय लगाने से नौकरानी हो गया। पंडित में आनी प्रत्यय लगाने से पंडिताइन हो गया। चिकना में आहट प्रत्यय लगाए तो चिकनाहट हो गया। सुंदर में दीर्घ प्रत्यय लगाए तो सुंदरी हो गया। ग्राम में दीर्घ प्लस इन प्रत्यय लगाए तो ग्रामीण हो गया। काजर में औटा प्रत्यय लगाए तो कजरौटा हो गया, काजरौटा हो गया। धम में क प्रत्यय धमक
विशेष में कर प्रत्यय विशेषकर, चम में क प्रत्यय चमक, खास में कर प्रत्यय खासकर, कुल में इन प्रत्यय लाए कुलीन हो गया। इस तरह से बहुत सारे तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्ययों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम लोग समझे, अध्ययन किए। अब शब्द निर्माण का जो अगला स्टेप है, अगला कड़ी है, अगला जो हम लोगों को पाठ पढ़ना है उसका नाम है समास। हम अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में समास की चर्चा करेंगे। इस तरह से समास की समाप्ति के बाद हम लोग का शब्द निर्माण समाप्त हो जाएगा। तो अगला जो हम लोग का विषय रहेगा वो है समास। अगले वीडियो में मैं समास आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अध्ययन कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।